नमस्कार, हरिओम। आज हम जानेंगे कुंभक प्राणायाम के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कुंभक प्राणायाम दो प्रकार का होता है, एक अंतः कुंभक और दूसरा बाह्य कुंभक। जब हम अपने श्वास को अंदर कुछ देर रोक के रखते हैं तो उसको अंतः कुंभक कहते हैं, और वही जब हम अपने श्वास को बाहर रोक के रखते हैं तो उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। बाह्य कुंभक और अंतः कुंभक करने से बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं, बहुत सारे रोगों में लाभ मिलता है, लेकिन कुछ रोगों में विशेष लाभ मिलता है। जैसे आपको हार्ट से संबंधित कोई डिसीज है, हार्ट से संबंधित कोई रोग है, तो इसके करने से आपका वो भी दूर होने लगता है। आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, या फिर हाई है या फिर लो है, तो दोनों में ही इस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इस प्राणायाम के अभ्यास करने से आपके जो ब्लड प्रेशर आपका रहता है वो नॉर्मल होता है। जिन लोगों का बुद्धि बहुत कम है, कुछ भी याद करते हैं भूल जाता है, अभी थोड़ा सा किसी ने कुछ बोला था दूसरे टाइम वो भूल जाता है, खासकर स्टूडेंट का जो पढ़ते हैं उनको कुछ याद नहीं होता, इस प्राणायाम के अभ्यास करने से उनका जो है बुद्धि तेज होता है, ब्रेन की क्षमता बढ़ती है। जो लोग हमेशा तनाव में रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ उनको चिंता लगी रहती है, उन लोगों को भी इस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इस प्राणायाम के अभ्यास से उनका जो है तनाव कम होता है, और स्लीपिंग डिसऑर्डर जिनको है उनको भी इस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इसके अभ्यास से उनके जो है विचार आना, जो बहुत ज़्यादा विचार आते हैं सोते समय या फिर ध्यान करते समय, वो विचार जो है धीरे धीरे कम होने लगते हैं। आइए हम जानते हैं कि कुंभक प्राणायाम का अभ्यास कैसे किया जाता है। जब भी हम श्वास को लेंगे तो श्वास को अंदर थोड़ी देर रोक के रखेंगे, जितना आप हो सके। कम से कम जो है आप 60 सेकंड रोक के रखेंगे। यदि आप 60 सेकंड नहीं रोक सकते तो 30 सेकंड कम से कम रोक के जरूर रखेंगे। उसके बाद में हम श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे। यह है अंतः कुंभक। श्वास को लेंगे, अंदर रोक के रखेंगे, उसके बाद में जब ऐसा लगे कि बस बहुत हो गया या फिर घुटन सी होने लगे तो धीरे धीरे आप श्वास को छोड़ देंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले श्वास को लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। यह है अंतः कुंभक। अब हम जब श्वास को बाहर छोड़ के थोड़ी देर रुकेंगे तो उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। कैसे होगा बाह्य कुंभक, वो भी ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले श्वास को लेंगे, फिर श्वास को छोड़ देंगे बाहर, फिर यहाँ पर थोड़ी देर रोक के रखेंगे जितना आपका सामर्थ्य हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। जब आपका कुंभक प्राणायाम सही ढंग से होने लगे तो इस प्राणायाम का अभ्यास मूल बंध और जालंधर बंध लगा के करना चाहिए। मूल बंध आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मूल बंध यानी कि जब हम अश्विनी मुद्रा को करते हैं तो अपने एनस पार्ट को खींचते हैं, छोड़ते हैं, खींचते हैं, छोड़ते हैं। लेकिन मूल बंध में हम क्या करेंगे, हम अपने एनस पार्ट को खींचेंगे, उसके बाद में कुछ देर होल्ड करके रखेंगे, रोक के रखेंगे, बंध लगाएंगे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे बंध को छोड़ेंगे। और जालंधर बंध क्या होता है कि जैसे हमने श्वास को लिया, उसके बाद में अपनी जो टुड्डी है, टुड्डी को जो है कॉलर बोन से इस तरीके से लगाएंगे, श्वास को रोक के रखेंगे, उसके बाद में धीरे से इस तरीके से टुड्डी ऊपर करेंगे, फिर श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे। कैसे करेंगे अभ्यास, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले श्वास को भरना है, उसके बाद में अपने एनस पार्ट को खींचना है, जितना आप देर रोक सकें उतना देर आप रोक के रखेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे आप जो है छोड़ेंगे। सबसे पहले मूल बंध लगा के देखेंगे, उसके बाद में जालंधर बंध। पहले श्वास को लेंगे, रोक के रखेंगे, यहाँ पर जो है मूल बंध लगाएंगे, अपने एनस पार्ट को खींचेंगे ऊपर की तरफ। जिस तरीके से घोड़ा जो है अपने मल को त्याग करता है, मल को त्याग करने के बाद में अपने एनस पार्ट को खींचता है, उस तरीके से एनस पार्ट को खींचेंगे, कुछ देर रोक के रखेंगे, जितना देर आपका सामर्थ्य हो। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। ये है अंतः कुंभक करते हुए मूल बंध लगाना। अब इसको जालंधर बंध लगा के कैसे करेंगे? श्वास को लिया, फिर उसके बाद में श्वास को यहीं पर रोक के रखा और उसके बाद में अपने ठुड्डी को इस तरीके से कॉलर बोन से लगाएंगे और श्वास को रोक के रखेंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जब इन दोनों का क्रमशः अलग अलग सही से अभ्यास होने लगे तब इन दोनों का एक साथ में करेंगे अभ्यास और उसके बाद में कुंभक का अभ्यास करेंगे। जब इसका सही ढंग से अभ्यास होने लगे दोनों का अलग अलग, उसके बाद में हमारा जो अगला स्टेप होगा वो क्या करेंगे कि हम दोनों को एक साथ में अभ्यास करेंगे। सबसे पहले श्वास को भरेंगे, उसके बाद में अपने जननेंद्रिय को खींचेंगे ऊपर की तरफ और अपने जो टुड्डी को जो है कॉलर बोन से यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे। जितना देर आपका सामर्थ्य उतना देर रोक के रखेंगे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। आइए हमारे साथ में मिलकर बाह्य कुंभक और अंतः कुंभक का अभ्यास करते हैं। श्वास को लेंगे, मूल बंध लगाएंगे, जालंधर बंध लगाएंगे, यहाँ पर रोकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सबसे पहले अपने मूल बंध को छोड़ेंगे, उसके बाद में जालंधर बंध को छोड़ेंगे, फिर उसके बाद में श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे। पुनः श्वास को लेंगे, मूल बंध लगाएंगे, उसके बाद में जालंधर बंध लगाएंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पहले मूल बंध को छोड़ेंगे, फिर उसके बाद जालंधर बंध को, फिर उसके बाद में श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे। पुनः जो है अंतः कुंभक करेंगे। श्वास को लेंगे, श्वास को भरेंगे, अपने गुदा द्वार को ऊपर की तरफ सिकोड़ेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे। उसके बाद जालंधर बंध लगाएंगे इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। उसके बाद में सबसे पहले मूल बंध छोड़ेंगे, उसके बाद में जालंधर बंध छोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। यह अंतः कुंभक। आइए हमारे साथ में मिलकर बाह्य कुंभक का भी अभ्यास करते हैं। सबसे पहले श्वास को लेंगे इस तरीके से, फिर उसके बाद में श्वास को छोड़ेंगे बाहर, फिर बाहर ही श्वास को रोक के रखेंगे। थोड़ा सा ये कठिन है, लेकिन आप अभ्यास करेंगे धीरे धीरे तो आपका जो है अभ्यास पुष्ट हो जाएगा और आप जल्दी इसको सही ढंग से आप करने लगेंगे। बाहर छोड़ के उसके बाद में गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचेंगे और जालंधर बंध लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सबसे पहले अपने मूल बंध को खोलेंगे, उसके बाद जालंधर बंध को खोलेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे श्वास को लेंगे। थोड़ी देर 1-2 बार ब्रीथ करेंगे, पुनः जो है श्वास को लेंगे लंबी गहरी, उसके बाद में श्वास को छोड़ेंगे बाहर। अब यहीं पर रोक के रखेंगे, पुनः मूल बंध लगाएंगे, अपने एनएस को, अपने गुदा द्वार को, जननेंद्रिय को ऊपर की तरफ खींचेंगे, अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ खींचेंगे और उसके बाद में जालंधर बंध लगाएंगे। अपने चिन्ह को जो है अपने कॉलर बोन से इस तरीके से लगाएंगे और यहीं पर रोक के रखेंगे अपने श्वास को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20। सबसे पहले मूल बंध को खोलेंगे, उसके बाद में जालंधर बंध को, और फिर धीरे धीरे सांस को पुनः भरेंगे। नॉर्मल ब्रीथ करेंगे, फिर इसके बाद में अपने हथेलियों को इस तरीके से रगड़ेंगे, अपने आँख से लगाएंगे और धीरे धीरे अपने आँखों को खोलेंगे। यदि आपको शतायु बनना है, 100 साल जीना है, 100 साल की आयु पाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा दिनों तक स्वस्थ होकर जीना चाहते हैं, तो आप कुंभक का जरूर अभ्यास करें। कुंभक प्राणायाम के अभ्यास से आप निरोग रहेंगे और शतायु जीवित रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमें कमेंट में प्रतिक्रिया भी दें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आपको और भी किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता भी सकते हैं। धन्यवाद।